Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, जियोग्राफी द अर्थ आवर हैबिटेट का चैप्टर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी फर्स्ट वीडियो हम पहले ही आपके पास भेज चुके हैं। उम्मीद है आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा और लेसन को समझा होगा। टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर रिमेनिंग पार्ट चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने व्हाट इज वेदर इज अबाउट डेयर टू चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, हाउ मेनी टाइप ऑफ सीजन या मेजर सीजन इन इंडिया, 4 टाइप ऑफ सीजन, कोल्ड वेदर यानी विंटर, हॉट वेदर समर एंड रेनी सीजन, साउथ वेस्ट मानसून रेनी सीजन एंड रिट्रीटिंग मानसून या ऑटम सीजन। ये 4 सीजन के बारे में हमने रीड किया। व्हाट इज द क्लाइमेट्स, ये जो हमारा मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स क्लाइमेट्स कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ये वेदर कंडीशन को हम क्लाइमेट बोलते हैं। मॉनसून जो वर्ड है वो अरबी लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको मौसम वर्ड दिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सीजन, मौसम। जो क्लाइमेट है वो अफेक्टेड होता है लोकेशन के द्वारा, एल्टीट्यूड के द्वारा, डिस्टेंस के द्वारा फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ की। नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं, ग्रो विदाउट ह्यूमन बींग्स हेल्प, जो अपने आप ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं। अब नेक्स्ट आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग पार्ट में। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, हमारे लिए जो फॉरेस्ट वो नेसेसरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, जो जंगल हैं वन है हमारे लिए यूजफुल हैं, उपयोगी हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, उनके द्वारा हम कई कार्य करते हैं हम फॉरेस्ट की मदद से। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑब्जॉर्व करते हैं, और जो पौधे हैं वो ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार जो प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स है डिपेंड है वन ईच अदर पर। द रूट ऑफ द प्लांट्स एंड द सोयल दे कंट्रोल सोयल इरोजन, जो पेड़ हैं उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को आपस में बांध कर रखती है, जकड़ कर रखती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टाइम्बर, इमारती लकड़ी के लिए हम प्रयोग करते हैं फॉरेस्ट को, फर्नीचर के लिए, फ्यूल के लिए, फोडर चारे के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स, जो दवाइयों के औषधि के पौधे हैं, हर्ब्स, लेक्स, हनी। इस प्रकार से जो शहद है, गोंद है, इन सब चीज़ों के लिए हम फॉरेस्ट का प्रयोग करते हैं, या फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ जो वन है वो हमारी वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतुओं के लिए क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक निवास स्थान है। नेचुरल वेजिटेशन क्या है, हैव बीन डिस्ट्रॉयड टू ए लार्ज एक्सटेंट, ज़्यादा मात्रा में जो प्राकृतिक वनस्पति उसको काटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। हम अपनी जो जरूरतों को पूरा करने के लिए, ह्यूमन बींग्स अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जंगलों को लगातार ज़्यादा मात्रा में काट रहा है। रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि बिना कोई कंट्रोल के पेड़ों को काटा जा रहा है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एंड प्रोटेक्ट द एक्साइटिंग वंस, और उनकी रक्षा करनी चाहिए। मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, लोगों को जागरूक करना चाहिए। अवेयर किसके प्रति, प्लांट्स के प्रति, ट्रीज के प्रति, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों के महत्व के बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए और उनको जागरूक किया जाना चाहिए। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम, इस प्रकार हमें स्पेशल प्रोग्राम सेलिब्रेशन करना चाहिए, जैसे वन महोत्सव। इम्प्रूव मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, अपनी पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए हम इस प्रकार के जो वन महोत्सव हैं, इस प्रकार के प्रोग्राम हमें करने चाहिए। तो हम यहाँ नीचे देखते हैं जो ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो हमें क्या क्या देते हैं। ये डायग्राम में क्लियर नहीं है, तो यहाँ हम देखते हैं पेड़ों से सबसे जो हमारी ह्यूमन बींग्स के लिए जो ज़रूरत है वो है ऑक्सीजन, वो हमसे मिल रही है। फिर जो हनी है वो हमें पेड़ों से मिल रही है। फिर जो फ्रूट्स हैं वो हमें पेड़ों से मिल रहे हैं। फिर हमारे लिए जो लेक्स है, या फिर जो वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स है, जंगली जीवों के रहने का स्थान है, या फिर टाइम्बर है, इमारती लकड़ी है, या रबड़ है। सोयल बाइंडिंग, मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। फर्नीचर है, स्पोर्ट्स के जो थिंग्स हैं वो पेड़ों से बनती हैं। या फिर जो फ्यूल है, ईंधन है, या फोडर है, पशुओं का चारा है, या झोपड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए, या मेडिसिन, ये सब चीज़ें हमें, ये इसमें क्लियर नहीं है बेटा, आप पता नहीं क्या
प्रॉब्लम आई, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें फॉरेस्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ्स, यानी कि जो फॉरेस्ट है वो किसका रहने का घर है, जो जंगली जीव जंतुओं के लिए। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पाइसीज ऑफ एनिमल, हजारों जो जाति हैं एनिमल्स की, या लार्ज वैरायटी ऑफ एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वोम्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। तो इस जो बहुत सारे जीव जंतु हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये क्लियर नहीं है, ये प्रॉब्लम है कोई जिससे, ये देखो ये अब यहाँ साइड में क्लियर हो चुका है। देखो अब यहाँ देखते हैं हम इसको दोबारा। ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, मेडिसिन हमें दवाइयाँ हैं जो बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारे लिए यूज़फुल हैं, शेल्टर है यानी कि जो झोपड़ी वगैरह बनाने के लिए, फूडर जो एनिमल्स के लिए ग्रीन फूडर, एंड फ्यूल्स ईंधन, स्पोर्ट्स गुड्स जो हमारे खेल के सामान है वो हमें, फर्नीचर है वो हमें लकड़ी से बनते हैं, सोयल बाइंडिंग मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं जो प्लांट्स होते हैं, नहीं तो हमारा सोयल इरोजन है वो इसके कारण ज़्यादा होता है अगर पेड़ नहीं होंगे, अगर हम पेड़ों को काटेंगे। तो इस प्रकार ये अगर अदर पार्ट भी क्लियर हुआ तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगी। अभी हम यहाँ देखते हैं वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो अलग अलग जीव जंतु हो यहाँ पर रहते हैं। थाउजेंड ऑफ स्पाइसीज एनिमल्स की हजारों जातियाँ फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, जैसे रेप्टाइल्स रेंगने वाले, एम्फीबियंस होते हैं जो पानी और स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं, आसमान में भी और जमीन पर भी। मैमल्स हैं स्तनधारी, एंड बर्ड्स इंसेक्ट्स छोटे छोटे कीट पतंगे पक्षी, ये सब हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ देखिए अब यह क्लियर हो चुका है, क्या प्रॉब्लम आ रही है पता नहीं है इसका। हनी है, फ्रूट्स है, गम है, लेक है, गोंद है, और ये नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए, टाइम्बर इमारती लकड़ी है, रबड़, ये सब हमें चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो इसको वीडियो को ध्यान से, अब यहाँ पे दिखाया गया है अलग अलग वेराइटी के ये जो वाइल्ड लाइफ है उनका घर है फॉरेस्ट है। तो इस प्रकार रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, इनकी यहाँ हम इसको ये देखते हैं ये प्रॉब्लम है बेटा इसकी नहीं। लीला पेरेंट्स प्लांटेड ए सैपलिंग ऑफ नीम्स सेलिब्रेट हर बर्थ, यानी कि लीला के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटी के बर्थ पर, जन्म पर नीम का एक पौधा लगाते हैं। ऑन ईच बर्थडे वो उसके हर जन्मदिन पर डिफरेंट सैपलिंग्स वाज प्लांटेड, अलग अलग टाइप का पौधा लगाते हैं। इट वाज ए वाटर रेगुलर, उसको नियमित रूप से पानी देते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम सेवर हीट्स कोल्ड्स एंड एनिमल्स, और उसकी प्रोटेक्शन करते हैं गर्मी से, सर्दी से और एनिमल से। चिल्ड्रन टू केयर टू हार्म इट्स, बच्चों की से भी देखभाल करते हैं कहीं इसको हार्म ना कर दें। वैन लीला वॉज 21 ब्यूटीफुल ट्रीज, जब वो 20 ईयर्स की थी तब उसके जो पेड़ थे वो 21 हो चुके थे। स्टूड इन एंड अनदर हर हाउस, और जो जहाँ वो रहती है या उसके घर के आसपास उसके घर के चारों ओर खड़े थे, जहाँ पर नेस्ट ऑन देम जो बर्ड्स हैं पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हैं। फ्लावर ब्लूम्स फूल उस पर लगे हुए हैं। बटरफ्लाई फ्लटर्ड, वहाँ तितलियाँ हैं उसके चारों ओर फ्लटर कर रही हैं, घूम रही हैं, मंडरा रही हैं। एंड चिल्ड्रन एंजॉय देयर फ्रूट्स, जो बच्चे हैं उसके जो ट्रीज के फ्रूट्स हैं उसका एंजॉय कर रहे हैं। देयर ब्रांचेज एंड प्ले इन देयर सेट्स, तो इस प्रकार उनकी शाखाओं पर झूलने के लिए और उसकी छाया में खेलने के लिए वो प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि देखो अब ये क्लियर हो गया है। वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ अलग अलग है। वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट ड्वेल इन फॉरेस्ट, तो ये सब फॉरेस्ट से हमें मिलती हैं। अब हम यहाँ देखते हैं टाइगर क्या है हमारा।
टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। इट फाउंड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। तो ये ध्यान देना है। होम है किसका? एशियाटिक लोयन, जो एशिया कंटिनेंट में जो मेन लोयन है वो पाए जाते हैं एशियाटिक लोयंस गिर फॉरेस्ट के अंदर, गुजरात के अंदर। एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोर्स ये पाए जाते हैं असम के फॉरेस्ट में। एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोर्स, एक सींग वाला गैंडा और जो हाथी है वो असम के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एलिफेंट जो दूसरे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो केरला और कर्नाटक के फॉरेस्ट में भी एलिफेंट पाए जाते हैं। कैमल और वाइल्ड एसिस जो जंगली गधे हैं वो पाए जाते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो भारत का डेजर्ट है थार, वहाँ पर पाए जाते हैं। रन ऑफ कच्छ ये वहाँ भी, ये गुजरात में है, यहाँ भी ये पाए जाते हैं। तो जो वाइल्ड गोट्स बकरियां हैं, स्नो लियोपोर्ड है, बियर है, ये सब पाए जाते हैं आर इन द हिमालय रीजन। कौन से क्षेत्र में? हिमालय के एरिया में। मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन अवर कंट्री, हमारे देश के अंदर दूसरी टाइप के एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि मंकी, वोल्फ, जैकाल, नीलगाय, चीतल। तो ये सब एनिमल्स हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, तो भारत में जो अलग अलग टाइप के बर्ड हैं, पक्षी हैं, वो पाए जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग इक्वली बर्ड जो लाइफ है, यहाँ पक्षी हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पिकॉक क्या हमारा नेशनल बर्ड है, और अदर कॉमन बर्ड्स आर, दूसरे जो कॉमन पक्षी यहाँ पाए जाते हैं, पैरट है, पिजन है, मैना है, गीज है, बुलबुल है, डक है, तोता है, ये कबूतर हैं, मैना है, हंस हैं। तो इस प्रकार जो बुलबुल है ये सब पाए जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर। सेवरल बर्ड्स सेंचुरी विच हैज बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स, इन पक्षियों के लिए कई नेशनल सेंचुरी बनाई गई हैं, यानी कि इन पक्षियों के लिए, इन पशुओं की सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्शन रखने के लिए कई नेचुरल हैबिटेट बनाए गए हैं। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, तो इन पक्षियों को शिकारियों से बचाने के लिए बनाए गए हैं। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट कॉमनली फाउंड इन द एरिया, आपके आसपास जो पक्षी आपको मिलते हैं उनके बारे में आप 5 नाम यहाँ लिख सकते हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पाइसीज ऑफ स्नेक्स, यहाँ 100 से भी ज़्यादा जो स्नैक्स की स्पाइसेस हैं, सांप हैं, वो अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, 100 से भी ज़्यादा। कोबरा और क्रैथ इंपॉर्टेंट है, या हमारे यहाँ इंडिया में जो सांप पाए जाते हैं, स्नैक पाए जाते हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ों के काटने से, हंटिंग शिकार करने से, सेवरल स्पाइसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां हैं, डिक्लाइनिंग रैपिड, तेज गति से समाप्त होते जा रही हैं। मैनी स्पाइसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, कुछ जो प्रजातियां हैं पशुओं की और पक्षियों की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, उनकी सुरक्षा के लिए मैनी नेशनल पार्क, सरकार के द्वारा नेशनल पार्क बनाए गए हैं, सेंचुरी बनाए गए हैं, बायोस्फीयर बनाए गए हैं। इसलिए बनाए गए हैं ताकि गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और गवर्नमेंट्स के द्वारा क्या स्टार्टेड किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए, टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं ताकि प्रोटेक्ट दीज एनिमल, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ उनके नाम ही आप यहाँ नोट कर सकते हैं। लोकेट देम ऑन ए मैप, उनके मैप पर देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, आप अपना कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, योगदान दे सकते हैं किसको बचाने में? वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतुओं को बचाने। यू कैन रिफ्यूज टू बाई थिंग्स, आप उन वस्तुओं को खरीदने से मना कर सकते हैं जो इन एनिमल्स की बॉडी के पार्ट से बनाई जाती हैं, पार्ट ऑफ द बॉडी एनिमल, सच एज बोन्स, उनके सींगों, सॉरी हड्डियों से, हॉर्न सींगों से, फर उसके बालों से, स्किन से, एंड फीदर्स उनके पंखों से, बहुत सारी थिंग्स होती हैं जो बनाई जाती हैं, हम उन चीज़ों को खरीदने से मना कर सकते हैं। वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर, हम देखते हैं कि अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है उसको हम वाइल्ड लाइफ वीक के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग हैबिटेट्स ऑफ एनिमल किंगडम, इसलिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा, अवेयरनेस जगानी होगी, लोगों के अंदर जागरूकता लानी होगी ताकि हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से जो उनके हैबिटेट निवास स्थान है उसको बचा सके। ये हर रोज़ न्यूज़पेपर में आते रहते हैं कि हमारे इतने जो एनिमल्स हैं वो मारे जा रहे हैं, शिकार किया जा रहे हैं, उनकी प्रजाति खत्म होती जा रही है। तो ये सब क्या है? हमारे न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई है। तो माइग्रेटरी वर्ड होते हैं कौन से? जैसे पिनटेल डक, ये ऐसे जीव जंतु जो दूसरे स्थानों से इंडिया के अंदर आते हैं, जैसे पेलिकन, टक, करलेव्स, फ्लेमिंगो,
ऑस्प्रेस लिटिल स्टीन्स माइग्रेट टू आवर कंट्री विंटर सीजन एवरी ईयर। तो ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो हर साल सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टींट विजिंग। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा है जो वह है लो एज 15 ग्राम, जिसका जो वेट होता है 15 ग्राम से भी कम होता है। फ्रॉम आर्कटिक रीजन ट्रेवल 8000 किलोमीटर टू रीच इंडिया। तो ये आर्कटिक एरिया से उड़ता हुआ 8000 किलोमीटर दूर इंडिया में आता है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो प्रवासी पक्षी हैं जो दूसरे एरिया से हमारे देश के अंदर आए हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को अच्छी तरह से समझना है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।